अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सेशन है कि गिनती का गोशवारा या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर्म 45 और बैलेट पेपर अकाउंट फॉर्म 46 को पुर करने का तरीका। तो सेशन को आगे बढ़ाने से पहले कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें साथ साथ और फॉलो कर लें ताकि हम बेहतर से बेहतर वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करें। तो आते हैं अपने सेशन की तरफ। जैसे कि हम सबको पता है कि जो इलेक्शन का दिन होता है उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो गिनती के बाद फॉर्म 45 और 46 जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं रिज़ल्ट, उसका तैयार करना, उसको बेहतर अंदाज में पेश करना कि उसमें कोई गलती की गुंजाइश ना हो। तो इस हवाले से अक्सर हम परेशान रहते हैं कि इसमें मतलब हम गलती कर जाते हैं। ये बहुत ही आसान है इसका तरीक़ाकार और इंशाल्लाह उम्मीद है वैसे भी ट्रेनिंग की होती है तो अक्सर मतलब कोई कमी नहीं रह गई होगी। तो खैर हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि फॉर्म 45 ये कौमी असम्बली के लिए भी एक रिज़ल्ट बनाना पड़ता है और 46 फॉर्म 45 जो है सूबाई का भी होता है, अलग होते हैं दोनों। इसी तरह फॉर्म 46 दोनों के अलग होते हैं, उनके पेपर्स भी अलग होते हैं और कलर के हवाले से भी वो अलग होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कौमी असम्बली के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कौमी असम्बली पे निशान लगा के बाकी तमाम पे जो है हमने इसको इस तरह जो है क्या करना है, इसको लकीर लगा के इसको ख़त्म करना है। ये ऐसे लकीर लगा के इसको इस तरह ख़त्म करना है। इसके बाद है इंतखाबी हल्के का नंबर और नाम, ये लिख के पोलिंग स्टेशन का नंबर और नाम जो हमें पता होता है कौन सा हल्का है और नाम क्या है, इस पोलिंग स्टेशन का नंबर और नाम भी जब हमारी अपॉइंटमेंट हो चुकी होगी तो वो हमें पता होता है। तो पोलिंग स्टेशन पर तफवीज़ करदा वोटों की तादाद। नेक्स्ट जो हमारा जो सबसे अहम चीज़ है वो यही है कि जो तफवीज़ की गई है हमें बताई गई है कि अगर कंबाइंड पोलिंग स्टेशन है तो इसमें मर्दों की तादाद कितनी है और ख़वातीन की, ये हमें बताया जा चुका होता है। तो फ़र्ज़ करें यहाँ हमारे पास 300 जो है मर्द जो है अपॉइंट किए गए, सॉरी जो तफवीज़ किए गए हैं इसी असाइन किए गए, या ख़वातीन 200 के करीब असाइन किए गए, टोटल तादाद बनती है 500। अब यहाँ पे प्रिजाइडिंग के लिए एक जो है खुशखबरी हम कह सकते हैं कि इस दफ़ा उम्मीदवारों के जो नाम है वो पहले से प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल होंगे। मतलब फॉर्म 45 पे तमाम उम्मीदवारों के नाम पहले से लिखे होते हैं, प्रिंट हो चुके होते हैं। तो डायरेक्ट हम उन्होंने जो वोट लिए हैं वो बैलेट बॉक्स से हो या टेंडर्ड हो या चैलेंज्ड हो तो उनके नाम के सामने उनको हमने दर्ज करना है एहतियात के साथ। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पे है आसफ़ा इकबाल, तो इसने जो वोट लिए हैं ये है 196। ये वो बैलेट पेपर्स है जो उसके हक में डाले गए थे जो बैलेट बॉक्स में मौजूद थे। बैलेट बॉक्स को जब हमने खोला तो 196 के करीब ये जो है 196 वोट इसने लिए हैं, सिर्फ बैलेट बॉक्स से निकाले गए। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आते हैं कि टेंडर्ड वोट इसने एक लिया है। ये हमें पता होना चाहिए कि टेंडर्ड वोट ये बैलेट बॉक्स में नहीं डाला जाता और टेंडर्ड वोट के लिए अलग एक पैकेट होता है, पैकेट नंबर 4। पैकेट नंबर 4 में हम टेंडर्ड बैलेट पेपर्स को डालेंगे और गिनती के वक्त उनको निकाल के देखा जाएगा कि ये किसके हक में है। जिसके हक में है तो उसी के नाम के सामने हम उसको दर्ज करेंगे और बाद में जो दुरुस्त टेंडर्ड वोट है उनको हम पैकेट नंबर 5 में डालेंगे और टेंडर्ड वोटों में से अगर कोई खारिज शुदा वोट है तो उसको हम पैकेट नंबर 6 में डालेंगे। ये हमारे ज़हन में होने चाहिए। इसके बाद है चैलेंज्ड वोट। चैलेंज वोट इसके हवाले से है कि चैलेंज वोट ये भी बैलेट बॉक्स में नहीं डाले जाते। इनके लिए हमारे यहाँ जो है पैकेट नंबर 7 है, पैकेट नंबर 7 में इसको हम डालते हैं दौरान पोलिंग और पैकेट नंबर 7 हमारे लिए एक बैलेट बॉक्स का काम करता है चैलेंज वोटों के लिए। तो गिनती के वक्त
पैकेट नंबर 7 से इनको निकाल के देखते हैं, अगर दुरुस्त है तो बाद में जिस उम्मीदवार के हक में है उनके नाम के सामने उसको दर्ज करके जो दुरुस्त जितने भी बैलेट पेपर्स हैं उनको पैकेट नंबर 8 में डालेंगे और जो खारिज शुदा चैलेंज वोट हैं उनको पैकेट नंबर 9 में डालेंगे। इस तरीके से ये करते करते हर उम्मीदवार को जो वोट मिले हैं इनका मजमुआ हम निकाल के, जैसे आसिफ इकबाल ने 200 लिए, तो सेम इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा जितने भी कैंडिडेट हो, तो ये इसी तरह हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। जब ये मुकम्मल हो गया जितने भी उम्मीदवार हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद सबसे अहम चीज़ है कि ये चीज़ कॉलम 3 का मजमुआ निकाल के यहाँ लिखेंगे। ये ज़हन में रहे कि फॉर्म 46 में अक्सर हमसे जो गलती होती है वो उसकी वजह क्या है कि हम सबका टोटल वहाँ जमा करते हैं। फॉर्म 46 में जो 3 ऑप्शन दिए गए उसमें एक है कि बैलेट बक्स से निकाले गए तमाम वोट, तो ये दुरुस्त वोट जो यहाँ आएंगे, और अभी नेक्स्ट जो सेक्शन बी में आता है कि खारिज शुदा, उन दोनों का मजमुआ हम निकालेंगे, दोनों बैलेट बक्स वाले। फिलहाल ये बैलेट बक्स से निकाले गए जितने भी दुरुस्त वोट है ये जितने बन रहे हैं वो है 308। अब नेक्स्ट टेंडर्ड वोटों का एक कॉलम है पूरा, ये टोटल टेंडर्ड वोट जो दुरुस्त निकले हैं वो कितने हैं, ये है 4। और सेम इसी तरह जो चैलेंज वोट है इनका जो है जब मजमुआ निकालेंगे तो 7 बनते हैं। अब इनको रो वाइज या कॉलम वाइज जब इसको हम जमा करेंगे तो दोनों साइड से एक ही जवाब आएगा। उसकी वजह यह है कि ये जो मजमुआ है ये मजमुआ तमाम वोटों का है, टेंडर्ड और चैलेंज इसमें शामिल है। यहाँ पे हर एक को अलग अलग हमने जाहिर किया है कि ये चैलेंज वोट है, ये टेंडर्ड वोट है और ये बैलेट बक्स से निकाले गए वोट है। तो लाजमी है एक ही मजमुआ जवाब एक ही आएगा, 319। तो ये 319 जो है वोट क्या है, ये बैलेट पेपर्स ये डाले गए हैं, वैलिड है। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन बी में। अभी सेक्शन बी में वही बात है कि वहाँ पे 3 किस्म के दुरुस्त वोट थे, तो यहाँ वही उन्हीं के 3 किस्म के जो है खारिज शुदा आते हैं। पहले नंबर पे जैसे वहाँ पे जाहिर किया गया था, बैलेट बक्स से निकाले गए जो वोट थे जो दुरुस्त थे, मैं दोबारा पीछे जाता हूँ, ये दुरुस्त वोट थे, ये कितने हैं, 308। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसी बैलेट बक्स से जब गिनती के दौरान हमने देखा तो कुछ बैलेट पेपर्स ऐसे थे जो किसी के हक में नहीं जा रहे थे, मतलब वो खारिज किए गए, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट है कि टेंडर्ड वोट जो पैकेट नंबर 4 से हमने निकाले थे जो दुरुस्त थे, हमने वहाँ पैकेट जो है कॉलम नंबर 4 में हमने जाहिर किया ओवरऑल, तो उन्हीं में जो खारिज शुदा थे उनको हमने यहाँ जाहिर किया कि 2 है, मतलब अगर 4 वहाँ पे है 2 ये है, टोटल 6 बनते हैं, लेकिन 4 वैलिड हो गए, ये 2 जो है एक्सक्लूडेड या खारिज शुदा है। सेम इसी तरह गिनती से खारिज किए गए एतराज शुदा या चैलेंज्ड वोट, इनकी तादाद ये वहाँ हमने कॉलम नंबर 5 में ऊपर लिखा जो दुरुस्त थे, और उन्हीं में जो खारिज शुदा थे पैकेट नंबर 7 से निकाले गए जो चैलेंज वोट जो खारिज हो गए गिनती से, तो उनको हम यहाँ लिखेंगे। वहाँ अगर 7 थे यहाँ पे 8 है फर्ज करें। तो अब क्या है, ये तीनों क्या है, ये बी का मजमुआ है, ये बी है, ये बी का मजमुआ इसको कहते हैं। तो ये बी का मजमुआ आपसे मांगा जा रहा है कि बी का मजमुआ क्या है, लाजमी है इनको हम जमा करेंगे तो जितने बनते हैं 22 है, तो ये 22 बी का मजमुआ बन गया। अब सी में उन्होंने पूछा है कि कुल मीज़ान ए प्लस बी, कॉलम ए का जो है ये 319 थे और बी का क्या है जो 22 है, तो 319 जमा 22 जब इसको हम जमा करेंगे तो ये कुल मीज़ान यहाँ पे आता है 341। तो 341 क्या है, वोट जो डाले गए। अब डी में आपसे पूछा गया है कि डाले गए वोटों की तादाद, तो ये डाले गए वोटों की तादाद असल में जब पोलिंग का टाइम ख़त्म होता है उस दौरान प्रिजाइडिंग जब देख रहा होता है कि उसने कितने बैलेट पेपर के बुक मतलब जारी किए थे, कितने कंप्लीट चले गए, उनमें से कितने आधे रह गए, तो वहाँ से उसको अंदाज़ा हो जाता है कि कितने मर्द साइड पे कितने जो है वोट डाले गए और कितने जो है ख़वातीन साइड पे डाले गए। वो
अपना एक रफ जो है आइडिया वहाँ से भी आसानी से निकाल सकता है। तो लाजमी है वो इतना ही आता है कि 341, तो वो देख रहा होता है कि ये और ये जो है अमाउंट उसका बराबर जा रहा है, तादाद सही जा रही, दोनों साइड पे तादाद सही है। तो तब उसको तसल्ली होनी चाहिए कि मेरा जो मैंने जो फॉर्म फिल किया है ये बेहतर अंदाज में मैंने फिल किया है। तो यहाँ तफवीज़ किए गए, मर्द 300 थे, 300 में से 200 ने वोट डाले। ख़वातीन 200 थे, 200 में से 141 ने वोट डाले। तो टोटल 341 बन गए। और ये भी इस तरीके से ये फॉर्म 45 का